एक महात्मा जी थे, वह सत्य के ज्ञाता थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे। सब कुछ जानते हैं। एक महात्मा था, वह सत्य का ज्ञाता था। उसके हृदय में उपकार भरा था। गांव-गांव, शहर-शहर घूमता था और घूम-घूम कर सत्य बांटता था। सत्य की बात केवल उन लोगों से करता था जो अपने प्रति सच्चे थे। उनका विश्वास था कि सत्य को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो अपने प्रति सच्चा होता है। जो लोग होते कुछ और बनते कुछ हैं, वे सत्य से वंचित रह जाते हैं। लोग अपने प्रति सच्चे हैं या नहीं, इस तथ्य को जानने के लिए वह महात्मा कई उपाय अपनाता। एक बार वह एक मंदिर में गया। वहाँ अनेकों भक्त मौजूद थे। उस महात्मा को देखते ही वे खुशी से नाच उठे। सबने मिलकर महात्मा से प्रार्थना की, कृपया हमें भी सत्य के अवगत कराइए। महात्मा ने सत्य पर प्रवचन करने से पहले एक प्रश्न कह बैठे। लोगों से पूछा, क्या आप नियमित रूप से गीता पढ़ते हैं? लोगों से पूछे, क्या आप नियमित रूप से गीता पढ़ते हैं? जी हाँ, सबने ऊंची आवाज़ में कहा। जी हाँ, सबने ऊंची आवाज़ में कहा। क्या आपने गीता का 19वां अध्याय भी पढ़ा है? क्या आपने गीता का 19वां अध्याय भी पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे कृपया अपना हाथ ऊपर उठा दें। महात्मा ने कहा, जिन लोगों ने पढ़ा है वे कृपया अपना हाथ ऊपर उठा दें। देखते ही देखते वहाँ बैठे सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के। वह महात्मा जोर से हंसने लगा, फिर बोला, याद रहे गीता में कुल 18 अध्याय हैं। सभी उनकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। खैर, जब वह महात्मा सत्य चर्चा कर चुका और लोग अपने घरों को जाने शुरू हो गए तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को जा घेरा और उससे कहा, तुम सचमुच ही सच्चे व्यक्ति हो। मेरा विश्वास है कि यदि तुम जैसे सच्चे आदमी धरती पर कुछ और हो जाए तो धर्म की हानि किसी तरह से भी नहीं हो सकती। उन बूढ़े आदमी ने कहा, महात्मा जी, आप गलत समझ रहे हैं। उन बूढ़े आदमी ने कहा, महात्मा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे हाथ में तो पीड़ा थी, इसीलिए मैं हाथ नहीं उठा सका। अन्यथा हाथ मैं भी उठाना चाहता था। ऐसे आजकल के धार्मिक लोग कुछ भी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जानकारी के झूठे अभिमान का हर कीमत पर त्याग करना होगा, अन्यथा उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं। व्यक्ति जब तक अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता, ज्ञान की उपलब्धि कर पाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। ज्ञान की उपलब्धि कर पाने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता।